हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। और अगर अभी तक आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं माय डियर फ्रेंड, तो कर लीजिए नोटिफिकेशन, या फिर एग्ज़ाम का वेट नहीं कीजिए कि नोटिफिकेशन आ जाए या फिर एग्ज़ाम्स आ जाएँ। उसका वेट नहीं कीजिए, आप लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पेपर 1 के बारे में, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और बहुत लोगों के क्वेश्चंस थे कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम पढ़ाई कैसे करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग अभी सीटेट के लिए शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आइए। प्रीवियस ईयर पेपर जब आप लेके आएंगे, फिर आप देखेंगे कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिलेबस क्या है। और सिलेबस तो आप लोग पहले देख ही लीजिए, क्योंकि बिना सिलेबस देखे तो कुछ भी इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब भी किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस के बारे में जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आएंगे, उसमें सिलेबस वगैरह भी दिया रहता है। और जब आपको प्रॉब्लम होगी ना, जिसमें उसमें सीडीपी पेडागोजी में ही प्रॉब्लम होगी, तो आप उसको यूट्यूब पे सर्च करके हिमांशी मैम या फिर सचिन सर से देख सकते हैं। और हाँ, आप लोग को पेपर 1 के लिए कोई भी कोर्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। पेपर 1 आराम से निकल सकता है अगर आपने 2011 से लेके 2024 तक प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिया है, फिर लास्ट में मैराथन वगैरह देख लिया है। बट हाँ, अगर अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप लोग नोट्स भी बना लीजिए। मैं अभी बता दूंगी, सर लोग का ओल्ड वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से जा कर के आप नोट्स बना लेंगे तो आपके काम आएगा। फिर जा कर के मैराथन क्लासेस देख लेंगे, या फिर प्रीवियस ईयर पेपर आप जब भी सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी कीवर्ड्स ऐसे आ रहे हैं, किसी भी वैज्ञानिक का नाम वगैरह कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको भी यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए या फिर गूगल पे सर्च करके देख लीजिए। और फ्रेंड्स, अभी हम सीटेट पेपर 1 के बारे में देख ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सीटेट पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट कुल मिलाकर के आते हैं, जिसमें से सीडीपी के 30 प्रश्न आते हैं। 30 प्रश्न पेडागोजी के रहते हैं सीडीपी के। मैथ के 30 प्रश्न रहते हैं। 15 प्रश्न मैथ पेडागोजी के और 15 मैथ से रहते हैं। ईवीएस के लिए 30 प्रश्न रहते हैं। 15 प्रश्न ईवीएस पेडागोजी का रहता है और 15 ईवीएस का रहता है। लैंग्वेज में लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो हिंदी ही लेना है आपको, संस्कृत या फिर इंग्लिश नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप लोग हिंदी लेते हैं तो थोड़ा सा ईजी होता है। हिंदी के 30 प्रश्न आते हैं लैंग्वेज 1 में, जिसमें 15 प्रश्न हिंदी पेडागोजी के और 15 प्रश्न गद्यांश के रहते हैं। इंग्लिश या फिर संस्कृत लैंग्वेज 2, अगर आपका इंग्लिश अच्छा है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं या फिर आप संस्कृत ले सकते हैं। तो इंग्लिश या फिर संस्कृत से 30 प्रश्न आते हैं, जिसमें से 15 नंबर के गद्यांश आता है और 15 नंबर का पेडागोजी आता है। तो फ्रेंड्स, सीडीपी के जो 30 प्रश्न आते हैं, आप सचिन एकेडमी पे सचिन सर का वीडियो देख सकते हैं या फिर हिमांशी मैम का। सचिन सर का और हिमांशी मैम दोनों लोग का वीडियो उनके चैनल पे ओल्ड पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ जब आप सर्च करेंगे इस तरीके से सचिन सर का आ जाएगा चैनल, यहाँ आपको क्लिक करना है, यहाँ जाना है आपको प्लेलिस्ट में। जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ उनकी ओल्ड वीडियो मिल जाएगी आपको, जो उन्होंने पूरे अच्छे से पढ़ाया है। जैसे कि सीडीपी में वृद्धि विकास है, कोहल वर्ग है, इन सब के बारे में सर ने पढ़ाया हुआ है। यहाँ से यहाँ पे जीन पियाजे, ये यहाँ पे देख सकते हैं 33 क्लास सर ने ली है, 33 क्लास यहाँ जीन पियाजे से। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे सर ने यहाँ पे जीन पियाजे के बारे में बताया है, ईवीएस आपको अलग से नोट डाउन कर लेना है। एनसीपी के बारे में बताया है, अधिगम के विकार, बुद्धि, कोहल वर्ग, वेन हिले, तो इन सब के बारे में आपको पढ़ लेना है और इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, जिससे कि जब आपके एग्ज़ाम आ जाए करीब तो रिवीजन के काम आ जाए। तो सर ने यहाँ पे ईवीएस और गद्यांश की भी क्लासेस ली है, तो जिसको गद्यांश वगैरह समझ में नहीं आ रहा हो तो यहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप लोग एक बार सिलेबस सीटीपी का देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि भाषा और चिंतन है और अधिगम है, फिर यहाँ पे भाषा अर्जन अधिगम है, शिक्षण विधियाँ हैं, विकास अवस्थाएं हैं, इन सब को आप सिलेबस के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको सचिन सर का समझ में नहीं आता है तो आप हिमांशी मैम का सर्च करेंगे, लेट्स लर्न करके इनका जो चैनल है इस तरीके से आ जाएगा, आपको इनके बारे में पता भी होगा। यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रहा है और यहाँ पे प्लेलिस्ट दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इनकी ओल्ड वीडियो सारी मिल जाएगी। इन्होंने पहले पूरा बताया हुआ है, जैसे कि सीडीपी को अच्छे से इन्होंने क्लियर किया हुआ है, तो आपको कोर्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि यूट्यूब पे ही इन्होंने सारी चीज़ें बताई है। तो जो 47 क्लासेस इनकी ये दिख रही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इनकी पूरी ओल्ड वीडियो जितनी भी है सब मिल जाएगी। आप यहाँ से जा करके देख लीजिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सीटीपी के लिए आप सचिन सर को या फिर हिमांशी मैम को फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप मैथ के जो 30 प्रश्न आते हैं, 15 नंबर के पेडागोजी और 15 नंबर का मैथ, तो पेडागोजी आप पवन सर से पढ़ सकते हैं, ये चंद्रा पे पढ़ाते हैं। मैं भी आपको उनका भी दिखा दे रही हूँ चैनल खोल के।
तो यहाँ आपको सर्च करना है पवन सर चंद्रा इंस्टीट्यूट। यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सर ने लंका दहन करके मैथ्स पेडागोजी पढ़ाई है। 59 वीडियोस हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं। और यहाँ भी इनके शिक्षण मतलब मैथ भी इन्होंने पढ़ाया है और पेडागोजी के साथ। तो यहाँ भी क्लिक करेंगे ना, इनकी बहुत सारी वीडियो आपको जो 15 नंबर का मैथ है वो भी देखने को मिल जाएगा और पेडागोजी भी, और ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप इनका एक बार ज़रूर देखिएगा। जैसे सर का जो यहाँ पे लंका दहन करके सीरीज़ है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे ये जो आएगा फर्स्ट पे ही, इसको आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये सर ने यहाँ पे गणित में अवधारणाओं के बारे में बताया है। तो यहाँ पे जब सर पढ़ाएंगे ना तो कुछ चीज़ें खुद से ही बताएंगे। ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे सर गणित अवधारणाओं के बारे में बता रहे हैं और इसके बारे में सर एक्सप्लेन करेंगे। तो क्या करना है, जब सर एक्सप्लेन करेंगे तो उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे सर लिख रहे हैं चीज़ों को एक्सप्लेन करके, तो इसको क्या करना है, इस कीवर्ड को आपको अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। अभी ये सर और बताएंगे। सर क्या करते हैं, प्रश्न बताते हैं, उसके बाद अच्छे से पेडागोजी को समझाते भी हैं। अब यहाँ पर देखिए गणित में त्रुटियों की भूमिका, इसको क्या करना है, नोट डाउन कर लेना है। प्रश्न को आपको नोट डाउन नहीं करना है, प्रश्न आप नोट डाउन नहीं कीजिएगा। जैसे सर एक गणित में त्रुटियों के बारे में बता रहे हैं तो इसी को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसे कि देखिए यहाँ पे सर बता रहे हैं वैचारिक त्रुटियाँ, गणित शिक्षण में होने वाली त्रुटियों के कारण। तो इसे क्या करना है, आपको नोट डाउन कर लेना है। फिर क्या होगा आगे एग्जाम में, जब एग्जाम आ जाएगा करीब तो आपको काम आएगा। और जैसे सर ये प्रश्न करवा रहे हैं तो प्रश्न को आप नोट डाउन नहीं कीजिएगा, इससे आपका टाइम ज़्यादा जाएगा। जो सर एग्जाम्पल वगैरह बता रहे हैं बस उसी को आपको नोट डाउन करना है। और फ्रेंड्स गणित के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस देखिए, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है आप गणित को खुद से एक बार पढ़िए। आप ज़रूर एनसीईआरटी की बुक ले लीजिएगा। आपको पेडागोजी प्लस जो 15 नंबर का पेडागोजी है और 15 नंबर का मैथ है, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पवन सर का देख लीजिएगा या फिर सचिन अकेडमी पे किसी भी सर का देख लीजिएगा, जिससे भी आपको समझ में आए। बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है आपको एक बार मैथ को पढ़ना खुद से। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बार एनसीईआरटी की बुक को ले लीजिएगा। मैं आपको ये दिखा दे रही हूँ। जब आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ेंगे ना आपको खुद समझ में आएगा। आपको एक चीज़ें बेसिक चीज़ों का आपके पास नॉलेज होगा। जैसे कि यहाँ पर ये चैप्टर है ना, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। तो जब आप यहाँ पे चीज़ों को पढ़ेंगे ना, जैसे ज्योमेट्री है, यहाँ पे प्रकार है, नुकीला है, कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। तो क्या होगा, जैसे यहाँ पे समांतर रेखाएं हैं, तो ये रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। किरण क्या है, किरण के बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है एग्जाम्पल दे करके। बहुभुज क्या है, जैसे कि यहाँ पे बहुभुज के बारे में अच्छे से समझाया गया है। यहाँ पे देखिए अच्छे से इसको बताया भी गया है कि कैसे कैसे आपको करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये त्रिभुज वगैरह है, समकोण है, न्यून कोण है, मतलब समकोण क्या होते हैं, न्यून कोण क्या होते हैं, विषमबाहु, समद्विबाहु। तो जब आप 6 की बुक को पढ़ेंगे ये सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होगा। इसीलिए आप लोग एक बार एनसीईआरटी की बुक को जरूर खरीदिएगा और इसको अपने से पढ़िएगा। और नहीं भी आएगा पढ़ने तो मैं अभी आपको आगे बता दे रही हूँ कैसे आपको पढ़ना है। अब जैसे 6 की बुक ले लिए आप, यहाँ पे देखिए भिन्न वगैरह दिया हुआ है, गुणा कैसे करनी है आपको। तो अगर आपका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, बेसिक चीज़ों के बारे में आपके पास नॉलेज नहीं है, तो जब आप ऐसी बुकों को पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी की, तब तो आपको बहुत अच्छे से बेसिक चीज़ों के बारे में नॉलेज हो जाएगा। इसीलिए आप लोग मैथ के लिए एक बार जरूर एनसीईआरटी की बुक लीजिएगा। जैसे यहाँ पर रेखा है एवं कोण है ना, तो आप जब इसको पढ़ेंगे अच्छे से ना, फिर आपको रेखा एवं कोण के बारे में अच्छे से समझ में आएगा माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे देखिए इस तरीके से दिया हुआ है, 70 डिग्री का है, 20 डिग्री का है, कैसे बनाना है। और आपका यहीं पे काम नहीं आएगा, बल्कि आप अगर बिहार का देंगे या फिर किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप देंगे ना, वहाँ ये सब आपको काम आएगा। आपका ये रहेगा कि एक एक चीज़ें मतलब अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। कभी कभी लोगों को पता ही नहीं रहता समद्विबाहु, विषमबाहु, त्रिभुज क्या होते हैं, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता रहता है। तो जब आप इस एनसीईआरटी की बुक को एक बार पढ़ेंगे, इन सब के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। जैसे अब ये लाभ है, हानि है, इन सब के बारे में अच्छे से देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, और यहीं से क्वेश्चन उठा के पूछता है। एक दिन आपको एक एक चीज़ों को दिखा दूंगी प्रूफ के साथ कि सीटेड में कहाँ से यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो इसीलिए आज नहीं दिखा पा रही हूँ कि सीटेड में कहाँ कहाँ से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि 6, 7 और 8 की आप मैथ पढ़ लेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपको तैयार हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जैसे परिमेय संख्याएं हैं, आप लोग का प्रबंधन, वर्गमूल है, घनमूल है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको समझ में आ जाएगा। ये क्लास 8 की बुक है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको देख लीजिए कैसे कि वर्गाकार क्षेत्रफल क्या होता है, आपको इसके बारे में पता नहीं होगा तो यहाँ पे देखिए एकदम बहुत अच्छे से एग्जाम्पल में दे करके समझाया गया है। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड, आप 6, 7
एट्थ की बुक ज़रूर ले लीजिएगा एनसीईआरटी की। और जब आपको समझ में नहीं आएगा, आप अगर सॉल्व करेंगे समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको हर चीज़ें मिल जाएगा यूट्यूब पे। जैसे कि आपको एट्थ की बुक है, परिमेय संख्याएं आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना है। आपको सर्च करना है क्लास 8th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 हिंदी मीडियम। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम का सर्च करेंगे, आ जाएगा। हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम से आ जाएगा। यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे आप देख सकते हैं ये सर हैं जो पढ़ाए हुए हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मुझे अगर मैं एनसीईआरटी की बुक को सॉल्व कर रही हूँ, नहीं समझ में आता है, तो इसी सर का देखती हूँ। यहाँ पे देखिए कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 1.1 परिमेय संख्याएं। यहाँ पे देखिए परिमेय संख्याएं है ना 1 का, तो यहाँ पे अच्छे से सर ने समझाया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ईवीएस में जो 15 नंबर का पेडागोजी आता है और 15 नंबर का ईवीएस आता है, आप इस बुक को ले लीजिएगा। इस बुक में आपको पेडागोजी प्लस ईवीएस दोनों ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इसी बुक को ले लीजिएगा। अगर आपके पास ये बुक नहीं है, कोई भी बुक है एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए ईवीएस की, आप उसी से ही पढ़िएगा, बट आपके पास एनसीईआरटी की होनी चाहिए बुक। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए ईवीएस की। और फ्रेंड्स हिंदी के 30 प्रश्न आप कनिका मैम से पढ़ सकते हैं। जो 15 नंबर का पेडागोजी है, आप इसको कनिका मैम से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। और 15 नंबर जो गद्यांश है, आप किसी सर का देख लीजिएगा अगर आपको गद्यांश समझ में नहीं आती होगी। बट गद्यांश जो है मैं खुद से पढ़ी थी, तो गद्यांश मुझे आता है 15 नंबर का, तो इसलिए मैं खुद से पढ़ ली थी। बट आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप यूट्यूब पर किसी भी टीचर से पढ़ लीजिएगा। और कनिका मैम को मैं आपको यूट्यूब पर दिखा दे रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं हो। कनिका मैम सीटेड शॉर्ट वीडियो, मैंने इन्हीं का ये शॉर्ट वीडियो देखी थी। जैसे देखिए यहाँ पे मैम ने मैराथन क्लास ली है, आप मैराथन क्लास भी देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे मैम ने लिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। हिंदी के लिए, हिंदी पेडागोजी के लिए बहुत अच्छा पढ़ाई है मैम। और मैम ने जो शॉर्ट वीडियो बनाई है उसे भी आप लोग देख लेंगे। जैसे कि ये 14 मिनट का वीडियो है, इसको जब आप लोग देखेंगे तो कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जैसे मैम ने पराभाषिक के बारे में बताया है, तो इस तरीके से शॉर्ट वीडियो आप यहाँ पे सर्च करेंगे, यूट्यूब पे आ जाएगा, फिर इनके शॉर्ट वीडियो आप देख लीजिएगा। और मैं इसी मैम का देख करके जो एक कोड स्विचिंग है, कोड मिक्सिंग है, कोड मैसिंग है, इसी मतलब मैम का ही शॉर्ट वीडियो देख करके मैं इसको नोट डाउन कर की थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा समझने में दिक्कत हो रही थी। जैसे बोधगम्य निवेश है, प्रक्रिया उपागम है, और अधिगम के आकलन, इन सब में जो मुझे कन्फ्यूजन लग रही थी कि मुझे बहुत ज़्यादा मैं कंफ्यूज हो रही थी, तो मैम के शॉर्ट वीडियो को ही मैंने देखा हुआ है, इसी को नोट डाउन कर लिया है। तो आप लोग भी मैम के शॉर्ट वीडियो को देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स इंग्लिश या फिर संस्कृत के जो 30 प्रश्न आते हैं, 15 नंबर का गद्यांश और 15 नंबर का पेडागोजी, वो आप वर्षा मैम से देख सकते हैं। गद्यांश और पेडागोजी दोनों ही वर्षा मैम से देख सकते हैं। और अभी मैं संस्कृत के लिए आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, और ये है वर्षा मैम, इन्हीं का वीडियो आपको देखना है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं संस्कृत, मैंने इन्हीं का देखा है, तो इसीलिए आपको बता भी रही हूँ। आप लोग इनका एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में आएंगी। ये भी बहुत मतलब शॉर्ट चीज़ों को बताई हुई हैं, तो आप इनका एक बार देख लीजिएगा। और 15 नंबर का जो पेडागोजी है ना, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, जिससे मुझे हेल्प मिली थी, और अभी मैं आपको उसको प्रूफ के साथ दिखा दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये है हमारा पेपर है, पेपर संस्कृत का है, और ये फर्स्ट पेपर है जो हमें मिला हुआ है, जिसका पेज मोटी होती है, इसी में हमको दिक्कत भी हुई थी, मैंने इसको भर दिया था, जो शायद आप लोग वीडियो देखे होंगे। तो ये है जैसे कि पेपर हमारा। तो जो पेडागोजी है ना, जैसे कि ये भाषा 1 लैंग्वेज 1 का हिंदी है, और इसका तो नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज, और ये जो लैंग्वेज 2 है, जो भाषा 2 है हिंदी, तो आप लोग लैंग्वेज में 1 लेंगे, हिंदी का लैंग्वेज 1 आप लोग ने उसे ले लिया है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, और लैंग्वेज 1 को सॉल्व किया था, लेकिन मैं क्या की हूँ, फिर इसको सॉल्व की हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इसको सॉल्व की हूँ। इसको मैं इसीलिए सॉल्व की हूँ क्योंकि जो संस्कृत का है ना, वो पूरा मिलता है यहाँ से, यहाँ पे एक मिनट। तो जैसे कि संस्कृत का जो लैंग्वेज 1 है, जब हमने हिंदी का लैंग्वेज 1 लिया है, तो संस्कृत में हमारा लैंग्वेज 1 नहीं रहेगा, संस्कृत में हमारा लैंग्वेज 2 रहेगा, यहाँ पे। तो यहाँ पर जैसे कि संस्कृत का लैंग्वेज 2 है ना, फिर आपको क्या करना है, जो पैसेज है इसको सॉल्व कर लेना है। पैसेज को आपने सॉल्व कर लिया, और जो पेडागोजी है, यहाँ से आपको पेडागोजी मिलेगा। हाँ, यहाँ से जैसे कि आपको पेडागोजी मिलेगा, एक मिनट, यहाँ से हाँ, यहाँ से आपको पेडागोजी देखने को मिलेगा। तो जो ये पेडागोजी है संस्कृत का और हिंदी का पेडागोजी, हिंदी का लैंग्वेज 2 में आपको देखना है, लैंग्वेज 1 में नहीं। जो हिंदी का लैंग्वेज 2 है, इसी पे आपको देखना है। लैंग्वेज 2 जैसे 136 नंबर का है ना, तो यहाँ भी देखेंगे 136 नंबर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
यहाँ पे जैसे ये देखिए सभी नहीं सॉरी यहाँ पे है 136 नंबर है, यहाँ पे भी 136 नंबर। तो जैसे पशुपात्र है, देखिए पशु जीव पत्राड़ी यहाँ पे दिया हुआ ना, तो ये क्या है, पेडागॉजी पूरा मिल रहा है। इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा ना, जो ट्रांसलेशन है संस्कृत में आपको नहीं करना पड़ेगा। यही एक चीज़ों का आपको फ़ायदा हो जाएगा पेडागॉजी, और इसी चीज़ को मैंने अपनाया हुआ था। तो जैसे बुनियादी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वही चीज़ें हैं जो सेम, जो 137 का क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए सेम वही क्वेश्चन है। इसे आप लोग एक बार मिला लीजिएगा, आपके पास होगा भी, बट मैं दिखा दे रही हूँ। तो जो 15 नंबर का पेडागॉजी आता है ना, यहाँ से आपको हेल्प मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हिंदी का पेडागॉजी अच्छे से पढ़ लिया है ना, तो आपका यहाँ भी हेल्प कर देगा, ठीक है। और ऐसा हमेशा से होता आ रहा है, 2-3 ईयर से जब से ऑफलाइन एग्जाम हो रहे हैं, तो ऐसा आ रहा है कि मतलब मिलता रहता है पेडागॉजी, जैसे कि मैंने आपको बताया है। इस बार ऐसा होता है कि नहीं होता है मैं कह नहीं सकती हूँ, बट हाँ ये चीज़ों का फ़ायदा हुआ था। जब आप लोग एग्ज़ाम देंगे तो देख लीजिएगा। बाकी आप लोग संस्कृत के लिए जो 15 नंबर का गद्यांश है और 15 नंबर का पेडागॉजी है, उसको पढ़ते रहिए। और संस्कृत के लिए मैं इस बुक से पढ़ी हुई थी, जो जो संस्कृत के लिए जिससे गद्यांश में आ जाती है चीज़ें ना, तो मैं इसी बुक से पढ़ी हुई थी ये बुक। बहुत लोग बोल भी रहे थे कौन सी बुक आपको ने फॉलो किया था, तो मैंने इसी बुक से पढ़ी है। लेकिन जैसे कि गद्यांश में कुछ चीज़ें होती है ना हमें याद करने की, जैसे लट लकार ये सब पूछ लेता है, तो मैं इसी बुक से पढ़ी हूँ संस्कृत। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मैंने जो भी चीज़ें समझाया है अच्छे से समझ में आया होगा। बट कोई चीज़ें आपको नहीं समझ में आई होगी तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दे दूँगी। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई होगी, ये बात है, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है आपको एक एक चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। बट फिर भी कोई चीज़ें ना समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई मैं कर दूँगी। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।